बीकेयू की किसान पंचायत से पहले जाटों की दो खाप आमने सामने। बालियान कटवाला में टकराव। नरेश टिकैत ने संजीव बालियान को दी धमकी। यूपी बजट पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, उम्मीदों का कम और दिल दुखाने वाला ज्यादा। यूपी सरकार ने पेश किया बजट। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। का फल फूल रही भाजपा सरकार की हुई योजना। सरकार के खिलाफ अभियान। यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं 12वीं बोर्ड के री एग्जाम का शेड्यूल। 18 सितंबर से होगी परीक्षाएं। आपत्ति के बाद बोर्ड ने उठाया कदम। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी सरकार। अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा पूरा प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। राजस्थान के विराटनगर में महासभा पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के अध्यक्ष साधुराम सैनी के मुख्य आतिथ्य घीसालाल सैनी, संरक्षक बुधाराम सैनी व विराटनगर तहसील अध्यक्ष सुरेश बादलीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में कई मंत्रियों ने शिरकत की। साथ ही विराटनगर तहसील अध्यक्ष सुरेश बादलीवाल को पद की शपथ दिलाई। इस दौरान विराटनगर सैनी समाज के लोगों ने विराटनगर में माली समाज की बड़ी धर्मशाला बनाने की मांग रखी। वहीं राजस्थान के चांदरास गांव में संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का पता चलते ही गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस को शव कमरे में पड़ा मिला। मामला संदिग्ध होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। राजस्थान बहरोड पुलिस ने 10 लाख की फिरौती व अपहरण मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को 3 अवैध हथियारों सहित जिंदा कारतूस व 2 गाड़ियां जब्त की गई। आपको बता दें कि भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि 11 अगस्त को बहरोड के बड़ोद जाते समय मोबाइल व्यापारी को बंधक बनाकर बदमाशों के द्वारा लूट व अपहरण कर मामले में बहरोड थाने में पीड़ित व्यापारी ने मामला दर्ज कराया। जिसके बाद फिरौती का मामला गंभीर होने पर नीम राणा डीएसपी महावीर सिंह व बहरोड थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त हुई थी बहरोड के एक व्यापारी जो बड़ौद के निवासी हैं, बहरोड में उन्होंने मोबाइल शॉप कर रखी है। उन्होंने काफ़ी एक तरीके से घायल अवस्था में आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने एक दुकान बंद करके वो 11 अगस्त की शाम को अपने घर जा रहे थे तो एक बोलेरो वाहन में 4-5 बदमाश आए और उनको बड़ौद रोड से राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहाँ से उनको अगवा किया और अगवा करके अज्ञात स्थानों पर घुमाते रहे और उसके बाद में रात्रि में एक जगह कहीं उनको रखा। रात भर उनको टॉर्चर किया, मारपीट की और करीब 10 लाख रुपए की उनसे टोटल डिमांड थी। अदरवाइज जान से मारने की उनको धमकी दी गई और रात भर टॉर्चर करने के बाद अगले दिन सुबह उनसे कुछ पैसा भी एक्सटॉर्ट किया गया और उनको बुरी तरह व्यापारी को मारपीट करके बहरोड में ही जयपुर दिल्ली हाईवे पर पटक कर चले गए। क्योंकि व्यापारी काफ़ी घबराया हुआ था, डरे हुए थे, तो वो अपने घर चले गए और उसके बाद काफ़ी भयभीत रहे। लेकिन ये जो सिलसिला है धमकी का और टॉर्चर का, ये फिर भी उन बदमाशों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और अगले दिन सुबह वापस फ़ोन आ गया और पैसे की डिमांड करने के लिए। उसके बाद फिर शाम को 13 तारीख की रात्रि तक शाम तक उन्होंने हिम्मत जुटा के अपने घर वालों से और जो भी हैं उनसे सलाह करके
बैरोड पुलिस थाने को सूचना दी। बैरोड पुलिस थाने में थानाधिकारी श्री प्रेम प्रकाश और उनकी टीम ने महावीर सिंह वृत्ताधिकारी के निर्देशन में कुशलता और लगन से कार्य करते हुए तत्काल जो है बदमाशों के बारे में जानकारी प्राप्त की, ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस डेवलप किया। वहीं राजस्थान के जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां चोरों ने व्यापारी की दुकान में घुस गए और पिस्टल की दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और दुकान के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की जांच में जुट गई। वहीं एसपी रामकुमार और सीओ दिनेश यादव ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल के मद्देनजर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने गैस के बढ़ते दामों को लेकर पार्टी द्वारा गांधी भवन के सामने केंद्र सरकार, राज्य सरकार व गैस कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि आज फिर से राजस्थान सरकार ने गैस के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए और एक नहीं दो नहीं पूरे 6 बार इसी साल में गैस के दाम बढ़ाए गए और ये महंगाई उच्च स्तर पर जा रही है। सरकार को ऐसा कौन सा नुकसान हो रहा है जो गैस के दाम बढ़ाकर आम आदमी से वसूलना चाह रही है। आज पार्टी द्वारा पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार, राज्य सरकार व गैस कंपनियों के खिलाफ किया गया और अगर अभी भी गैस के दाम निचले स्तर पर नहीं आते तो पार्टी द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं राजस्थान के अजमेर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 ट्रेलरों में जोरदार टक्कर हुई और टक्कर होते ही दोनों ट्रेलरों में आग लग गई। ट्रेलर में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
आगे बढ़ेंगे। आज के समय में अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए गुड लुकिंग हेयर स्टाइल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बाल आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं। और आपकी इसी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए राजधानी लखनऊ में ब्राइडल कंपटीशन अवार्ड शो का आयोजन होने जा रहा है। इस वर्कशॉप में कट एंड केमिकल हेयर एजुकेटर नाजिम अली अपनी टीम के साथ शिरकत करेंगे, जिसमें ट्रीटमेंट थ्योरी विद डिटेल, हेयर कटिंग की नई स्टाइल्स, फायर कट डेमो, हेयर कलर थेरेपी सहित तमाम कटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वहीं जाने माने मेकअप आर्टिस्ट अंकित यादव मेकअप की बारीकियों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। शो का मंच संचालन देश के जाने माने एंकर, लोगों के दिलों में राज करने वाले एंकर प्रदीप शुक्ला करेंगे। वीआईपी गेस्ट के रूप में द फैशन मंथली शो के डायरेक्टर प्रकाश कृपलानी के साथ ही ज्यूरी मेंबर में सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट इफ़त सुलेमान, स्वाति कनौजिया, ब्राइडल कॉम्पिटिशन अंकित यादव, नैन्सी, नीलाक्षी साहू, आरती मिश्रा, मॉडल शिखा सहित तमाम हस्तियां शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि आयोजक नीता राज एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ ही इवेंट आयोजक भी हैं और इस शो के जरिए हुनर को मंच प्रदान कर रही हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में उनका खास सहयोग करने वाले आयोजकों में मुकेश शर्मा का भी अहम योगदान है। इसके साथ ही अमित वर्मा, शीतल, एस चौहान जैसे नाम भी शामिल हैं, जो अपनी प्रतिभा के जरिए लगातार लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। 3 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। तो आपके लिए एक मौका है इस वर्कशॉप से जुड़ने का, जिसमें बहुत कुछ सीखकर अपने लुक को दूसरों से अलग और बेहतर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसमें करियर भी बना सकते हैं और इन सब चीज़ों से अच्छा आपका इंप्रेशन तो हर किसी पर पड़ेगा ही। आयोजकों की इस पहल की काफ़ी सराहना हो रही है। आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार जनता ने राजनेता अटल को खूब प्यार दिया, उसी प्रकार कवि अटल को भी लोगों का भरपूर प्यार मिला। इन्हीं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य स्मृति पर आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवियों को सम्मानित किया गया, जिसमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित अटल जी के साथ कल्याण करने और सहयोग करने पर जन समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। अटल बिहारी जी कन्वेंशन सेंटर, मेडिकल कॉलेज चौक, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे समाज सेवियों को सम्मानित किया, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीआरओ एवं गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला, इंदिरा वाजपेयी, राहुल निगम, महेश साहू, आलोक अवस्थी, हरिजी, अरुण वर्मा आदि प्रमुख रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा स्वतंत्र देव सिंह, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, मेयर संयुक्ता भाटिया सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीआरओ एवं गोमती नगर जन कल्याण महासमिति के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला को सामाजिक कार्यों की सरकार से लेकर संगठन तक में काफी सराहना हो रही है, क्योंकि डॉक्टर राघवेंद्र एक जन सेवक के रूप में लोगों के दिलों में जगह ही नहीं बल्कि उनका विश्वास भी जीता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा।
उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में, हर रोज दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुईखदान थाने में एएसआई पर नाबालिग से दुष्कर्म और जलाकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बता देंगे पीड़िता की मां एएसआई के घर खाना बनाने का काम करती है, जिसकी 15 साल की बेटी कई बार मां के साथ एएसआई के घर आया जाया करती थी। इस दौरान एएसआई ने नाबालिग को झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसको जला के मारने का प्रयास किया। वहीं इसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी एएसआई नरेंद्र गहने को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। छत्तीसगढ़ के मारडूम तामड़ा गुमर वाटरफॉल का नजारा देखने हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जहां पर 100 फीट ऊपर से पानी गिरता है। प्रकृति का यह सुंदर दृश्य हर किसी को मोहित कर लेता है। साथ ही बरसात के समय पर आसपास की जगह फिसलन भरी भी हो जाती है, जिसके चलते पर्यटकों को नजदीक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उससे उनकी जान का खतरा बना रहता है। छत्तीसगढ़ सायपराली के टोल प्लाजा छुईपाली में टोल कर्मचारियों के स्थानांतरण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में किया जा रहा है, जिसके विरोध में सभी टोल कर्मचारी काम एवं कलम बंद कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। और टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने टोल प्लाजा के प्रबंधक के ऊपर कई आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों से भेदभाव किया जाता है और जो कर्मचारी अपने वेतन वृद्धि को लेकर प्रबंधक से चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो प्रबंधक द्वारा उन्हीं कर्मचारियों को स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिसके विरोध में सभी टोल के कर्मचारियों ने प्रबंधक के खिलाफ काम और कलम बंद कर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। कर्मचारियों के समर्थन में डॉक्टर अनामिका पाल, प्रदेश अध्यक्ष महिला जनता कांग्रेस जोगी, ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आम आदमी को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन न्याय की लड़ाई में कोई कांग्रेसी नेता आगे नहीं आना चाहता। जो जब से टोल खुला है अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जो मापदंड होता है इनके तनख्वाह का, जब इन लोगों ने उस तनख्वाह को बढ़ाने की मांग की तो ये कह के इन लोगों को निकाल दिया गया कि यहाँ फास्टैग हो गया, यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है, आप आंध्र प्रदेश जाइए। हमारा कहना है और इन भाइयों का कहना है कि ना तो इनको आंध्र प्रदेश की भाषा आती है,
और इतने से तनखे में ये आंध्र प्रदेश जाके क्या करेंगे। और फिर जब छत्तीसगढ़ में ये कंपनी है BSCPL, तो छत्तीसगढ़ के भाइयों को जो कि आसपास 1-2 किलोमीटर से ही इनको रोजगार मिला है, तो इनको आंध्र प्रदेश क्यों भेजा जा रहा है। हमारी शासन से मांग है, हमारी BSCPL कंपनी के समस्त पदाधिकारियों से मांग है कि इन लड़कों को वापस यही रखा जाए, ताकि छत्तीसगढ़ का जो रोजगार की बातें हैं वो छत्तीसगढ़ में ही शोभित हो। इससे पहले भी एक बार धरना प्रदर्शन हो चुकी है, बावजूद इसके एक बार फिर करना पड़ रहा है। क्या है मामला, क्यों ऐसा बार बार करना पड़ रहा है? देखिए, ये बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है कि जो छत्तीसगढ़ के दम पे राजनीति करते हैं, जो लोग अपने भाषण पे, जो लोग सरकार बनाया है या जो केंद्र पे बैठा है, जो राज्य पे बैठा है, अक्सर ये दम भरते हुए मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और छत्तीसगढ़ियों का छत्तीसगढ़ में रोजगार पे पहला अधिकार होना चाहिए। पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इन कर्मचारियों ने जब हड़ताल किया था पिछले समय, तब इनको बोला गया था कि ना तो आपका ट्रांसफर किया जाएगा और न ही आपको यहाँ से हटाया जाएगा, आपको यही नौकरी दिया जाएगा और आपका तनख्वाह बढ़ाया जाएगा, ऐसा आश्वासित करके इनको बैठा दिया गया था। लेकिन वो सब चीजें पूरी नहीं हुई और बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि इनके साथ ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर के राजनीति करे। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा 4 नए जिला बनाने की घोषणा के बाद सरायपाली अंचल के लोग एक बार फिर मायूस दिखे। बता दें कि सरायपाली को जिला बनाने से वंचित रखा गया, जिसमें सरायपाली के सभी वर्ग के लोगों ने अपना अपना विरोध दर्ज कराया और शासन के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। बता दें, सरायपाली अंचल के लोग पिछले 30 वर्षों से सरायपाली को एक नए जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बढ़ोतरी और बिजली कटौती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा RDM ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि लगातार बिजली के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और आए दिन बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। कई क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती होने से परेशानियां हो रही हैं। वहीं बिजली मूल्य वृद्धि और बिजली कटौती के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोयली बेड़ा विकास खंड के श्याम नगर पंचायत से उचित मूल्य दुकान निरस्त होने पर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जब से पंचायत उचित मूल्य दुकान चला रही है, अब तक हर सामान सही वक्त पर हर एक ग्रामीण को मिल रहा है। ऐसा कोई गांव में व्यक्ति नहीं जिसे राशन का सामान ना मिला हो। वहीं आगे ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत उचित मूल्य दुकान सही तरीके से संचालित कर रही है, जिस पर पखांजूर SDM धनंजय नेताम का कहना है कि ग्राम पंचायत श्यामनगर से ग्रामीणों द्वारा उचित मूल्य की दुकान को पंचायत द्वारा चलाने का आवेदन दिया है, जिस पर विचार कर समाधान किया जाएगा। जिस कारण हम लोग सब लोग यहाँ गाँव वाले आया हूँ SDM के पास ज्ञापन देने के लिए। ऐसा कोई ग्रामीण है जिसको चावल नहीं मिला हो या फिर किसी राशन किसी महीने नहीं मिला हो, ऐसा कुछ हुआ है? आप लोगों को हमेशा चावल मिलता है वहाँ? हमेशा टाइम से महीना। क्या मांग करते हो आप लोग? हम लोग चाहता हूँ कि इस महीने जल्दी से पंचायत की तरफ पंचायत ही चला। ग्राम पंचायत श्यामनगर में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है वो संचालित हो रही है, तो जो जिनको निलंबित किए हैं उनको ही पुनः संचालित करने के लिए ग्रामीणों के द्वारा एक आवेदन, जो कि सर 3 गांव हैं, तीनों गांव के लोग हैं और सारे लोग का कहना है कि उनको राशन समय से मिल जाता है, पंचायत इसको संचालित करना चाहती है। सर, इस पर क्या विचार किया जाएगा? एक्चुअल में जो पहले जो चला रही थी जो उचित मूल्य की दुकान, उनके द्वारा जो है सही ढंग से संचालन नहीं किया गया और कुछ उसमें त्रुटियां पाई गई, जिसके कारण उनको निलंबित किया। और उचित मूल्य दुकान निरस्त होने पर नाराजगी जताई। तस्वीरें पखांजूर की हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में
पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अभियान के दौरान तोंगपल्ली के पास जंगल में सर्चिंग के दौरान पुलिस को 2 युवक दिखाई दिए जो कि हाथों में बंदूक पकड़े हुए थे। जैसे ही पुलिस कर्मियों को देखा तो भागना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस जांच में जुटी है। तो 2 नक्सलियों को फिलहाल गिरफ्तार किया, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है और उनसे इनके जो तार नेटवर्क कहां तक हैं ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कामयाबी, चिंतल नगर में नक्सलियों को किया गिरफ्तार। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा के मिनपा में ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर करीब 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय आए और जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और कलेक्टर विनीत नंदनवार से मुलाकात की। बता दें कि गांव के अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं है, जिसके कारण वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं अध्यक्ष व कलेक्ट्रेट ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात की। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।